अगर हम लोग को किसी प्रकार के विलयन को अगर उसको अलग अलग करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है उसका? सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? धातु अपघटन होता है, सॉरी विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है? विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है? मतलब करंट देकर उसके विलयन को अलग अलग करना। जैसे कल हम लोग देखे थे कि NaCl से सोडियम क्लोराइड से किसको अलग किए थे हम लोग? सोडियम को अलग किए थे, सोडियम को अलग किए थे ना विद्युत में करंट देकर। जब करंट दी तो पता चला कि उसके विलयन में हलचल हुआ होगा और जो क्लोरीन का मात्रा था किस पे चला गया? एनोड पर। और जो सोडियम था, सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है? एक ये वाला किस पे आ गया? कैथोड पर, ये वाला एनोड पर। आज हम लोग का केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का लास्ट क्लास है, उसके बाद तीसरा चैप्टर हम लोग का खत्म। तो जान कहाँ है? मन से पढ़ेगा तो जान नहीं है। तीसरा चैप्टर में संचारण क्या होता है? हम लोग यहाँ डॉक्टर तो बैठल है नहीं, हमारा कुछ इलाज भी किया जाएगा। कैसे कटाया हो? कैसे कटाया? चले चॉकलेट दे दे यार, चुप हो जाएगी। अरे यहाँ पढ़ो। चलो यहाँ देखो, आज क्या संचारण किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है, संसारण से सुरक्षा ये क्वेश्चन भी पूछा है। मतलब जो बोर्ड पे तुम्हारा 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है और चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला संचारण से आप क्या समझते हैं? पूछा हुआ है। संचारण से सुरक्षा कैसे किया जा सकता है? ये भी पूछा हुआ है। यसर लेपन सब क्या समझते हैं? ये भी पूछा हुआ है। अमरीश रहा तो क्या है न जाने, इसको तो कई बार पूछ लिया। तो सबसे पहले समझते हैं संचारण क्या होता है। देखो एक भाषा में सिंपल बोल दे रहे हैं, संचारण का मतलब होता है भैया किसी भी धातु में जंग लगना, धातु में जंग लगना। अब जंग कैसे लगता है? वायु के संपर्क में आने में पानी, या तो वायु के संपर्क में आएगा, या तो नमी के संपर्क में आएगा, या तो फिर वो हवा के संपर्क में आएगा। हवा वायु लेकिन काई पे लगा के रखा होता है जो भी, तो जिसके कारण क्या होता है, किसी भी धातु में क्या होता है वो जंग लगना, उस पे मतलब उस पे कोई अलग प्रकार का परत। जंग लगने का मतलब क्या होता है? अलग प्रकार का फल जैसा जंग लगना का मतलब उस पे देखना कोई अलग प्रकार का परत चढ़ना शुरू हो जाएगा, जो हल्का हल्का लाल कलर का दिखता है, सॉरी भूरा कलर का दिखता है, भूरा कलर का। तो हम लोग देखते हैं आगे सिस्टमैटिक तरीका से कैसे लिखना होगा एग्जाम में। तो देखो सिंपल है यार, अगर अपना भाषा में अगर लिखने जाएगा तो सिंपल है कि जब भी कोई धातु अपने आसपास या नमी के संपर्क में आता है, नमी का मतलब क्या होता है पता है ना? क्या? नमी का मतलब आर्द्रता, ठीक है। आर्द्रता का मतलब नमी का मतलब गीला, गीला। जैसे ये भी नमी है। पैर अगर अब खाली पैर रख के देखो थोड़ा सा गीलापन टाइप में महसूस होगा। तो जब कोई धातु नमी के संपर्क में या फिर आर्द्रता के संपर्क में या फिर वायु के संपर्क में आता है तो उसमें संचारित होना शुरू हो जाता है। संचारित का मतलब क्या होता है? जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। अब बताओ ये कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा? खुद से दिमाग लगाओ तो 2 नंबर से ज्यादा पूछेगा, तो हल्का सा ही आंसर देके निकल चलना है। और अगर 1-2 पॉइंट तुम अगर ज्यादा एक्स्ट्रा लिखना चाहता है, 2 में 2 लाना चाहता है, तो आगे लिख लेना कि सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है। जो हमारा चांदी है, चांदी, सिल्वर हम लोग किसको बोलते हैं भाई? चांदी। चांदी जैसे ही वायु के उपस्थिति में यानी कि वायु के संपर्क में आता है तो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। भाई ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है कि जैसे ये सिल्वर
हवा के संपर्क में आएगा, इसका रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। कॉपर, आर्द्र या CO2 के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। इससे बेटर पॉइंट भी कोई नहीं हो सकता, ये पॉइंट को लिख देते हैं। कॉपर क्या करता है? कॉपर आर्द्र CO2 के साथ, आर्द्र CO2 के साथ बोलना, अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। मतलब कि सिंपल कि जो कॉपर होता है हमारा, वो CO2 के साथ में अभिक्रिया करके उस पे हरे रंग का क्या चढ़ जाता है? परत चढ़ जाता है। और परत चढ़ने के बाद क्या बना देता है? कॉपर कार्बोनेट बना देता है। तो कल प्राइज लिया था, आवाज बदल गया क्या? चलो ठीक है। अगला पॉइंट है कि लोहा, लोहा वायु के संपर्क में आने पर भूरे रंग की परत चढ़ जाता है। सिल्वर में काला, सोना में सॉरी लोहा में भूरे रंग की और कॉपर में हरे रंग की परत चढ़ जाता है। और परत चढ़ के क्या बना देता है? कॉपर कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब CO3 याद रखिए। चलो हमारे यहाँ देखा जाता है अगर बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन भी, सॉरी बीमारी है तो उसका इलाज भी। अगर जो बीमारी है तो इलाज भी होगा। कैसे बचाया जा सकता है? संचारण से कैसे बचाया जा सकता है? मतलब कि संचारण से सुरक्षा लगा के और लगा सकते हो तेल। कड़वा तेल थोड़ी खसता है भाई, कड़वा तेल खसने का तो दिक्कत है। ना कोई गलत नहीं है, तेल लगा के वाला कोई गलत नहीं है, तेल तो लगेगा, हो सकता है वो कड़वा तेल नहीं होगा। चलो देखो, धातु को संचालन से बचाने का बहुत सारा तरीका है। पहला, ये भी क्वेश्चन अलग तुमसे पूछ सकता है कि संचालन से सुरक्षा कैसे किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट, पेंट करना। तुम लोहा या लकड़ों क्या करो, उसको पेंट मार दो। जैसे हम लोहा का दरवाजा लाते हैं तो हम लोग पेंट क्यों मारते हैं? रीजन बस एक ही रीजन है ना, उस पर जंग ना लगे, सिंपल, जो कि हम लोग घर में भी करते हैं। दूसरा तेल लगाना, यसद लेपन में सुनना था क्या होता है? देखो ऐसे समझो, जिंक का परत चढ़ाना, ऐसे यसद लेपन का मतलब पहले हम सुना रहे। ये मान लो लोहा है, ये मान लो लोहा है, ठीक है? क्या है ये? लोहा। ये है लोहा। अब इसको हम यसद लेपन कर दें, मतलब कि इसके ऊपर हम कुछ और चढ़ा दिए, पेंट मार देना। नहीं भाई, पेंट अलग चीज हो गया, यसद लेपन अलग चीज हो गया। यसद लेपन किसका बोल रहा है कि यसद लेपन क्रोमियम लेपन या फिर एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बनाकर, या आप बोल सकते इस पे जिंक की परत चढ़ाकर, ज्यादातर चलता है जिंक का परत चढ़ाकर। ऐसे समझो ना यार कि ये सामान है, इसको बचाने के लिए इसके ऊपर से और कुछ जोड़ दिए, सिंपल कुछ भी जोड़ दिए ताकि नीचे वाला सुरक्षित रहे, तो वही है यसद लेपन। या क्रोमियम लेपन, क्रोमियम का भी परत हम लोग चढ़ा सकते हैं, या फिर एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर, मतलब कि कोई मिश्र धातु का भी जो धातु होता है, मिश्र धातु का भी जो वस्तु होता है वो भी जल्दी खराब नहीं होता, तो ये भी उस पे परत चढ़ा सकते हैं। तो ये ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं पूछेगा, 3-4 नंबर का 2 नंबर के पूछेगा, हल्का सा इसको लिख के निकल जाना, हम लोग को पतली गली से निकल जाना। अब अगला है जस्ट अच्छा यसद लेपन समझ में आ गया ना, तो यही तो यहाँ पूछ रहा है अलग से, यसद लेपन सब क्या समझते हैं? सिंपल है कि लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसी प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं? सेम यही कंडीशन, अगर ये धातु है तो इसको जंग से बचाने के लिए इस पर कोई और धातु लगा दो, और धातु क्या होना चाहिए? जिंक की परत। पतला होता है, मोटा होता है, वो जंग नहीं लगने देगा, जिसको हम अपना भाषा में बोलते हैं पेंट भी बोलते हैं, पेंट करना। चलो अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मिश्र धातु।
ये तो आई थिंक ये बहुत बार पूछा है। तेल का नाम नहीं बताया, तेल, ये तेल का नाम भैया बड़ी तेल भी याद आ रहा है यार, क्या बात है। कड़वा तेल तो भूल जाओ, गाना गाना याद आ रहा है, अभिनवा के कड़वा तेल गाना। तो देखो मिश्र धातु किसे कहते हैं? सिंपल, एक या एक से अधिक पदार्थों से बना हुआ धातु क्या होता है? मिश्र धातु कहलाता है। मतलब कि यह दो या दो से अधिक धातु और अधातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। सिंपल, जैसे लोहा से, लोहा क्या चीज से मिलकर बना है? लोहा और कार्बन की मात्रा होता है। लोहा में कार्बन की मात्रा होता है। कार्बन कितना परसेंट होता है? कम से कम 0.5% होता है। और कार्बन कठोर होता है, इसलिए तो लोहा कठोर होता है। इस्पात कैसे बनता है? इस्पात, इस्पात भी लोहा, निकल और क्रोमियम से ही बनाया जाता है। ठीक है। पीतल, हम लोग पीतल का बर्तन यूज करते हैं ना। पीतल कैसे बनता है? कॉपर और जिंक से बनता है। और कांसा, आई मीन कांसा बहुत रेयर केस में देखने के लिए मिलता है। कांसा बहुत रेयर केस में देखने के लिए मिलता है। अरे देखो कैसा कलर कराता है, कैसा बताएं? देखो ऐसा कलर कराता है, ऐसा कलर कराता है बिल्कुल ऐसा कलर। कांसा वो भी एक मतलब लोहा का जैसा ही होता है। उससे हाँ, तांबा जैसा बोल सकते हैं। मतलब जस्ट ऐसा कलर मिलेगा तुमको। उससे क्या बनता है? कुछ नहीं, बर्तन बनता है। लोग उसको हाथ में पहनता भी है काढ़ा के रूप में। काढ़ा हम लोग पहनते ना है, काढ़ा के रूप में। नहीं रे गधे, स्टील नहीं, कांसा अलग चीज होता है। कांसा भी एक प्रकार का धातु ही है। सर कांस बोलते हैं, कांसा को ही। तो कांसा क्या चीज है? छोड़ो, कांस कांसी छोड़ो, और जो जब यहाँ पे खांसी पे ध्यान दो। कांसा का मतलब तुमसे सिंपल ये जानना है कि कांसा कैसे बनता है? कॉपर और टीन से बनता है। कांसा से क्या बनता है? कांसा तुम कुछ भी बना सकती हो। माने पलंग बना लो, माने कुर्सी बना लो, माने हाथ में पहनने के लिए बना लो, माने चैन बना लो। दिखाएगा तो कैसा रहता है? तो ये था आज का कंटेंट। ये बहुत ही आसान था, सिर्फ 4 कंटेंट है। संचारण क्या है? दूसरा संचारण से सुरक्षा कैसे किया जा सकता है? तीसरा यशल लेपन क्या है? चौथा मिश्र धातु क्या है? अब इसको बिना देखे कोई कैसे बता सकता है? बिना बोर्ड के हेल्प किए, मतलब कि जैसे लिखा हुआ है वैसे नहीं, अपना भाषा में। तुम बताओ 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 बताओ, खड़े हो जाओ। क्या? बताओ मिश्र धातु को कैसे बताओगे तुम? मिश्र धातु क्या है? हाँ? मिश्र धातु क्या है? या मिश्र धातु सब क्या समझते हैं? देख की बोलो तो देख बोलो। ठीक है, ये तो आंध्र आदमी बता देगा पढ़ के। देख के थोड़ी बताना है यार, तुमको तो ऐसे बताना है विदाउट चीटिंग। विदाउट चीटिंग कौन बता सकता है? चलो बताओ, बिना देखे हुए बताना है, बोर्ड पे नहीं देखना है। मिश्र धातु ऐसा पदार्थ है जिसमें धातु तथा धातु का समान मिश्रण होता है। इसमें दोनों पदार्थ निश्चित नहीं होते हैं। दोनों, इसमें एक पदार्थ कोई निश्चित नहीं होता। दो तो पदार्थ निश्चित है, कुछ जाहिर सी बात है, एक से ज्यादा से मिलकर बना है, तो दो तो निश्चित, एक पदार्थ निश्चित नहीं है इसमें। एक, क्योंकि यार खुद देखो ना, एक से ज्यादा है ना यहाँ पे, तो दो पदार्थ निश्चित नहीं है, एक पदार्थ निश्चित। हम ये बोले ना सर कि कितना मिलाया जाएगा ये निश्चित नहीं है। अच्छा, हमारा ये सेंस था कि मतलब कितना मिलाया जाएगा। चलो समझ। और कोई बता सकता है? नहीं, बताना तो पड़ेगा ये ऐसे। हाँ चलो, तुम बताओ यशद लेपन। यशद लेपन उसे यशद लेपन कहते हैं। ठीक है बेटा, आसान है यार,
पहला क्लास का बच्चा को शायद पता होता है, या ये भी कुछ मतलब स्पेशल क्लास नहीं है हार्ड का, चलो ये तो अगर न भी बताते तो इसको कहानी की तरह अपने से नोट्स पढ़ के याद कर लेता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा समझाना जरूरी होता है। लेकिन ये चारों हम बोल रहे हैं, चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चारों ही अच्छा पॉइंट है, इग्नोर नहीं करने वाला चीज़ है। ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है। इसको तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव के टाइप से याद रखना है। वे लोहा कैसे बनता है, लोहा और कार्बन मिलकर लोहा बनता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है, 0.5% होता है। भाई इस्पात कैसे बनता है, तो लोहा निकल और क्रोमियम से को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। पीतल कैसे बनता है, कॉपर और जिंक को मिलाकर पीतल बनता है। कांसा कॉपर और टिन को मिलाकर कांसा बनता है। तो एज ऑब्जेक्टिव के टाइप से याद रखना है इसको। ये वाला ये तो एज ए ऑब्जेक्टिव टाइप से है, तो 1 नंबर। वो सब्जेक्टिव में 2 पूछेगा नंबर पूछेगा, 2 नंबर पूछेगा, 2 में पूछेगा, 2 में तो पूछेगा। उसको नहीं लिखे हैं आज यहाँ खाली 2 नंबर ही चल रहा है। सर रूल नहीं लिखा रे नहीं, अगर इसको अगर एक में जोड़ दिया तो 3 नंबर बना देगा, जोड़ देता है। देखो इसका कहने का मतलब है कि ये 3 नंबर के पूछता है, हम बोले कि 2 नंबर का पूछता है। देखो 3 नंबर कैसे पूछेगा, इसको दोनों को जोड़ देगा तो 3 नंबर का पूछ लेगा। मतलब कैसे जोड़ेगा, संचारण क्या है तथा संचारण से सुरक्षा कैसे किया जा सकता है, 3 नंबर के बना देगा। समझ में आ गया। यदि इसको अलग अलग बनाएगा तो ये तो बिल्कुल आसान है, 2 नंबर से ज्यादा पूछने वाला है नहीं, बहुत आसान था।